वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बयान उनकी ज़ाती राय है, ताहम गुड गवर्नेंस के बगैर आपके मसाइल हल नहीं हो सकते। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि जब आबादी 7 करोड़ थी उस वक्त भी 4 सूबे थे। आज आबादी 25 करोड़ है लेकिन आज भी 4 ही सूबे हैं। आबादी इतनी बढ़ गई है कि हमें कुछ सोचना पड़ेगा। इस तरह से मसाइल हल नहीं होते। आवाम अगर गवर्नेंस से मुतमईन है तो ठीक, वरना आइन के मुताबिक फैसला करें। दहशतगर्द हथियार डालें या अंजाम के लिए तैयार रहें, हम उन्हें ख़त्म कर देंगे। बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दो टोक पैगाम। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि जानबूझकर ये तासुर फैलाने की कोशिश की जाती है कि बलूचिस्तान में हालात ख़राब हैं। इलीट और सरदार चाहते हैं कि गरीब का बच्चा आगे ना बढ़े। हम इलीट क्लास और सरदार से नहीं, बलूचिस्तान के लोगों से बात करेंगे। हार्ड स्टेट का मतलब कानून की हुक्मरानी है, रियासत है तो सियासत है। नए सूबों से मुतालिक मोहसिन नकवी की सोच घिसी पिटी है। उन्होंने कई तजवीज़ दी हैं, ये भी उन्हीं में से एक तजवीज़ है। सिंध सूफियों की धरती है, सिंध के अवाम ऐसी तजवीज़ को कबूल नहीं करेंगे। वज़ीर आला सिंध की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध के अवाम अपने सूबे के मफादात पर मुत्तहिद हैं। नौजवान इस मुल्क का मुस्तकबिल और कीमती सरमाया हैं। नौजवानों के बारे में कॉकरोच का लफ्ज़ इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं। नौजवान पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाइकॉट की सियासत छोड़नी चाहिए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने PTI को मेन स्ट्रीम सियासत में आने की दावत दी है। कोयटा के नवाही इलाके में कोयले की कान में धमाका। जाम बहक कारकुनों की तादाद 34 हो गई। 30 लाशें वर्षा के हवाले कर दी गईं। ज़्यादातर का ताल्लुक शांगला से है। धमाके के वक्त कान में 42 मजदूर मौजूद थे। सूबाई वजीर माइंस एंड मिनरल्स शोएब नौशरवानी ने कहा कि रेस्क्यू टीम में इंतहाई दुश्वार हालात के बावजूद ऑपरेशन मुसलसल जारी रखे हुए हैं। जाम बहक मजदूरों के लवाहिकीन को फीकस 5 लाख रुपए और जख्मियों को फीकस 3 लाख रुपए मुआवजा अदा किया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, गफलत या कोताही साबित हुई तो कार्रवाई होगी। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का अफसोसनाक हादसे पर गहरे रंज का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बयान उनकी ज़ाती राय है, ताहम गुड गवर्नेंस के बगैर आपके मसाइल हल नहीं हो सकते। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि जब आबादी 7 करोड़ थी उस वक्त भी 4 सूबे थे। आज आबादी 25 करोड़ है लेकिन आज भी 4 ही सूबे हैं। आबादी इतनी बढ़ गई है कि हमें कुछ सोचना पड़ेगा। इस तरह से मसाइल हल नहीं होते। आवाम अगर गवर्नेंस से मुतमईन है तो ठीक, वरना आइन के मुताबिक फैसला करें। दहशतगर्द हथियार डालें या अंजाम के लिए तैयार रहें, हम उन्हें ख़त्म कर देंगे। बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दो टोक पैगाम। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि जानबूझकर ये तासुर फैलाने की कोशिश की जाती है कि बलूचिस्तान में हालात ख़राब हैं। इलीट और सरदार चाहते हैं कि गरीब का बच्चा आगे ना बढ़े। हम इलीट क्लास और सरदार से नहीं, बलूचिस्तान के लोगों से बात करेंगे। हार्ड स्टेट का मतलब कानून की हुक्मरानी है, रियासत है तो सियासत है। नए सूबों से मुतालिक मोहसिन नकवी की सोच घिसी पिटी है। उन्होंने कई तजवीज़ दी हैं, ये भी उन्हीं में से एक तजवीज़ है। सिंध सूफियों की धरती है, सिंध के अवाम ऐसी तजवीज़ को कबूल नहीं करेंगे। वज़ीर आला सिंध की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध के अवाम अपने सूबे के मफादात पर मुत्तहिद हैं। नौजवान इस मुल्क का मुस्तकबिल और कीमती सरमाया हैं। नौजवानों के बारे में कॉकरोच का लफ्ज़ इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं। नौजवान पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाइकॉट की सियासत छोड़नी चाहिए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने PTI को मेन स्ट्रीम सियासत में आने की दावत दी है। कोयटा के नवाही इलाके में कोयले की कान में धमाका। जाम बहक कारकुनों की तादाद 34 हो गई। 30 लाशें वर्षा के हवाले कर दी गईं। ज़्यादातर का ताल्लुक शांगला से है। धमाके के वक्त कान में 42 मजदूर मौजूद थे। सूबाई वजीर माइंस एंड मिनरल्स शोएब नौशरवानी ने कहा कि रेस्क्यू टीम में इंतहाई दुश्वार हालात के बावजूद ऑपरेशन मुसलसल जारी रखे हुए हैं। जाम बहक मजदूरों के लवाहिकीन को फीकस 5 लाख रुपए और जख्मियों को फीकस 3 लाख रुपए मुआवजा अदा किया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, गफलत या कोताही साबित हुई तो कार्रवाई होगी। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का अफसोसनाक हादसे पर गहरे रंज का इजहार।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।